नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य खंड का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष ऊंचा व छायादार होता है, उसकी छाया में पथिक को शीतलता का एहसास होता है और वह अपने लंबे सफर की थकान भूलकर फिर से मंजिल की ओर अग्रसर हो जाता है। उसी देवदार के वृक्ष की तरह फादर बुल्के की गहरी नीली आंखों में तैरता वात्सल्य रूपी स्नेह लोगों को आनंद तथा ठंडक का एहसास कराता था। दुखों की कड़ी धूप में शीतलता एवं शांति प्रदान करता था। उनकी उपस्थिति हर व्यक्ति को स्नेह व सहारा प्रदान करती थी। वे सबके प्रति अपनत्व भाव रखकर सबकी निराशा व दुखों को दूर करते थे। प्रश्न 2। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के अपने व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार आदि सभी से भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग कहे जा सकते हैं। विदेशी होकर भी उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। वे यहाँ आए और यहीं के बनकर रह गए। उन्होंने भारतीय भाषा हिंदी के विकास व उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। भारतीय संस्कारों को उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। वे अपने प्रियजनों के साथ पारिवारिक संबंध रखते व उनके सुख दुख में सम्मिलित होते थे। वे अपने आप को भारतीय कहलाने में भी गर्व महसूस करते थे। उन्होंने तन, मन, कर्म और वचन सभी से भारतीय संस्कृति को अंगीकार व आत्मसात कर लिया। प्रश्न नंबर 3। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, पाठ में फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला, अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल छोड़ने के बाद कोलकाता से BA व इलाहाबाद से हिंदी में MA किया। दूसरा, रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर अपना शोध प्रबंध कार्य पूरा किया। सर्वाधिक प्रमाणित अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नीलपंछी नाम से व बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। परिमल जैसे साहित्यिक समूह में अपना सक्रिय योगदान दिया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष पद पर रहकर रुचिपूर्ण कार्य किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने व उसकी स्थिति सुधारने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए। प्रश्न नंबर 4। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभर कर आती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा सफेद चौगे में उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता। उनके हृदय में समस्त मानव जाति के लिए करुणा थी। वे सुख दुख में सभी के साथी थे। बुल्के ने सन्यासी बनकर भी अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। लोगों के लिए उनकी करुणा इतनी प्रभावशाली थी जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती थी, जिससे दूसरों में भी वही प्रेम जागृत हो जाता था। भारत और भारतीयता से प्रेम के चलते बुल्के ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तथा गहनता से भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया। प्रश्न नंबर 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर एक सहज, सरल तथा धर्म में आस्था रखने वाले इंसान थे। अपने प्रियजनों के प्रति उनके हृदय में प्रेम, ममता, अपनत्व तथा वात्सल्य के भाव तैरते रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए करुणा का भाव था। वे अपने मित्रों के पारिवारिक उत्सवों में शामिल होकर उन्हें शुभ आशीर्वादों से भर देते थे। दुख भरे पलों में सांत्वना के जादू भरे शब्द बोलकर दूसरों के दुखों और निराशा को दूर कर देते थे। वास्तव में उनका हृदय दूसरों के प्रति स्नेह और प्रेम से द्रवित रहता था। इस तरलता की चमक उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। ऐसी कारुणिक आभा का अन्यत्र मिलना दुर्लभ था। प्रश्न नंबर 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे?
फादर की छवि परंपरागत सन्यासी से अलग है। परंपरागत सन्यासी सांसारिक बंधनों को त्याग कर मोह माया से निर्लिप्त ईश्वर में लीन रहने वाला होता है। लेकिन फादर ने सन्यासी की परंपरागत छवि के अनासक्त भाव को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अपने प्रियजनों से रिश्ते बनाए और आजीवन उनका निर्वाह भी किया। ममता, वात्सल्य और करुणा से परिपूर्ण वे एक विलक्षण सन्यासी थे। संसार में रहते हुए अपनी सन्यासी धर्म का पालन करते हुए एक बार जो रिश्ता रिश्ता कायम कर देते थे, प्रत्येक परिस्थिति में उसे निभाते भी थे। लेखक के साथ इतनी गहरी मित्रता रखना ऐसा ही एक उदाहरण है। इस प्रकार वे एक सहृदय संत की नई छवि प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आंखों को घिनना स्याही फैलाना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से फादर की मृत्यु पर उपस्थित जन समूह के अपार दुख को अभिव्यक्त किया गया है। उनके परिजन उनकी मृत्यु पर इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हुए व रोए कि उनको गिनना ही असंभव था। उन्हें गिनने का प्रयास करना और उनके विषय में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था, क्योंकि किसी भी भावनाओं को गिना नहीं जा सकता और उन्हें शब्दों में बांधना भी कठिन होता है। आशय ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने के जैसा है। उत्तर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था। उनके स्वभाव में इतनी ममता, शांति व प्रेम था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति मात्र ही उदासी की ओर ले जाती थी, किंतु उनकी स्वाभाविक विशेषताएं मन को शांत संगीत सुनने का आनंद प्रदान करती थी। धन्यवाद।